छुपा Welcome to my channel and subscribe my channel. बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। वह बहुत ज्ञानी थे। उनके अगल बगल जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों से राजकुमार आकर वहां शिक्षा लेते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम शुभम था। वह बहुत गुड लुकिंग था। एक दिन वहां एक राजा के पुत्र आए जिनका नाम इंद्रजीत था। उनकी बहन भी साथ में आई जिनका नाम इंद्रावती था। दोनों ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने आए थे। इंद्रजीत ने कहा, प्रणाम ऋषि, मैं यहाँ अपने पिता की आज्ञा से आया हूँ। आपसे सीखने एक राजकुमार के क्या कर्तव्य है। ऋषि ने कहा, तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। यहाँ तुम्हारे पिताजी ने कल मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो। कल से मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। धन्यवाद ऋषि, मैं कल से आपसे शिक्षा लेने आऊंगा। अब लौटने लगे। तभी उधर से ऋषि का पुत्र शुभम आ रहा था। इंद्रावती की नजर शुभम पर पड़ी और वह उसे देखते ही रह गई। इंद्रजीत ने कहा, इंद्रावती, क्या हम घर चले? उसने कितनी बार कहा पर फिर भी इंद्रावती की नजर शुभम पर ही थी। शुभम ने भी उसे देखा और मन में सोचा, कितनी सुंदर है वो। अगले दिन की सुबह इंद्रजीत, इंद्रावती और इंद्रावती की दोस्त तीनों ऋषि के पास आए। उसी समय शुभम के पास गई और कहा, ये फ्लावर का बुके इंद्रावती ने अपने हाथों से बनाया है और मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। किसी से कहना नहीं। इतना सुनकर शुभम भी इंद्रावती की तरफ आकर्षित होने लगा। उसने कहा, मैं भी रानी इंद्रावती से प्रेम करता हूँ। उसने जो मेरे लिए किया है उससे ज्यादा मैं उसके लिए करूंगा। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। उस दिन के बाद से वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब रानी इंद्रावती ऋषि के आश्रम शिक्षा लेने आती तो शुभम से घंटों बैठकर बातें किया करती। और अब आखिरी दिन आया शिक्षा का। जब वे दोनों मिलते हैं तो रानी इंद्रावती शुभम को देखकर कहती है, आज आखिरी दिन है और मुझे नहीं लगता कि अब हम मिलने वाले हैं हर रोज की तरह। मैं आज ही जाऊंगी और अपने पिताजी से हमारी शादी की बात करूंगी। तुमने सही कहा। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा तुमसे प्रेम करने लगा, पर अब शादी की बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी तो वह पक्का मान जाएंगे। मुझे डर शादी से नहीं लग रहा, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम रानी हो। क्या राजा हमारी शादी के लिए मानेंगे? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पिताजी को मना लूंगी और हम खुशी से रहेंगे, ठीक है? रानी इंद्रावती तुरंत अपने राज्य लौटती है अपने पिताजी को ये सब कहने के लिए। और जैसे ही महल के अंदर आती है, राजा को देखती है। राजा इधर घूमते हैं और कहते हैं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ बताना है तुम्हें। इंद्रावती ने कहा, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी। मैंने पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम से तुम्हारी शादी तय कर दी है। उसने संदेशा भेजा था कि वह तुमसे शादी करना चाहता है, तो मैंने तय कर दिया। मैं जानता हूँ तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी, इसलिए मैंने उन्हें वचन दिया है कि तुम दोनों की शादी होगी। से जो टूटे कोई सपना जग सुना। सोच में पड़ गई। एक तरफ मेरा प्यार है और एक तरफ पिताजी का सम्मान। इतना सोचकर उसने पिताजी से कुछ न कहने का फैसला लिया और चुप रह गई। इंद्रावती के बारे में कुछ न जानते हुए राजा शादी की तैयारियों में जुट गया। अपने दरबार से एक आदमी को बुलाकर उसने सारा अरेंजमेंट करने को कहा। उधर शुभम को जब ये पता चलता है, वह सोचता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने तो कहा था मैं अपने पिताजी को हमारी शादी के लिए मना लूंगी और वह किसी दूसरे से शादी कर रही है। इसका मतलब उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। शुभम को भारी सदमा लगा। उसने सोचा, एक बार मैं इंद्रावती से मिलकर बात कर लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। और वह मिलने चला गया, पर उसे मिलने नहीं दिया गया। कुछ ही दिनों में शादी का भी दिन आ गया, जब इंद्रावती सज धज कर मंडप पर जा रही थी। इधर शुभम सोचता है कि अब मुझे नहीं लगता मैं इस शादी को रोक पाऊंगा। अब यह शादी हो ही जाएगी तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरा आत्महत्या करना ही ठीक रहेगा। वह बोलकर चल देता है। गांव का एक रिवाज था, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन गांव के बाहर वाले दुर्गा मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं ताकि उनकी जिंदगी खुशहाल हो। शुभम वहाँ एक पेड़ के पास आता है और खुद से कहता है, अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो रानी इंद्रावती से मिल सकता हूँ। जब वो पूजा करने आएगी उससे बात करने के बाद मैं यहाँ पेड़ के पास ही आत्महत्या कर लूंगा। तभी उधर से इंद्रावती की दोस्त प्रमीला जंगल में फूल तोड़ने आती है। वो फूल तोड़ते ही रहती है
तो उसके बगल से एक लड़का जा रहा था। वो बहुत सुंदर था। प्रमीला की नजर उस पर पड़ती है तो वह शर्मा जाती है क्योंकि रमन भी उसे देख रहा था। उस लड़के का नाम रमन था। अचानक जंगल में एक हाथी आ जाता है। वो प्रमीला के इधर ही आ रहा था। सभी लोग भागने लगते हैं। रास्ते में जितने भी लोग थे सभी इधर उधर भाग जाते हैं। प्रमीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चुपचाप खड़ी थी। हाथी तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। तभी जल्दी से रमन आता है। प्रमीला को अपनी गोद में लेकर साइड हट जाता है और सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़ा करता है। कहता है, तुम डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। वो हाथी यहाँ पर नहीं आएगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रमीला को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह उसे देखे ही जा रही थी। हाथी जंगल में दूसरी तरफ चला जाता है, इसलिए जल्दी से रमन दूसरे लोगों को बचाने चला जाता है। उसके जाते ही प्रमीला ने कहा, मैं नहीं जानती कौन था वो जिसने मुझे हाथी से बचाया है। पता नहीं दोबारा उससे मिल भी पाऊंगी या नहीं। छोड़ो ये सब, मैं यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो जाकर कर लेती हूँ और रानी इंद्रावती से जल्दी जाकर मिलती हूँ। रमन फिर वहां आता है। देखता है प्रमीला वहां नहीं है। उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, कहाँ चली गई वो लड़की जिसे मैंने हाथी से बचाया था? जब मैंने उसे देखा था तब वो फूल तोड़ रही थी। इसका मतलब अब वो मंदिर जाएगी। चलो चलकर देखता हूँ मंदिर में है या नहीं। रमन जाने लगा। उसे रास्ते में एक पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे शुभम उदास होकर बैठा था। रमन की नजर शुभम पर पड़ती है। वह पूछता है, सुनो, तुमने किसी लड़की को फूल लेकर जाते देखा है इधर से? शुभम चुपचाप उदास होकर बैठा हुआ था। उसने रमन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। रमन ने कहा, क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे तुम अपनी परेशानी बता सकते हो। कहीं मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? बताओ, बात क्या है? छोड़ो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो, मेरा किस्मत ही खराब है। बताओ, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शुभम ने सारी बात बता दी। मैं रानी इंद्रावती से प्रेम करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, पर रानी इंद्रावती की शादी किसी और से हो रही है, इसलिए मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी जान दे दोगे? हर मुश्किल का समाधान है। थोड़ी देर पहले ही मैं एक लड़की से मिला हूँ और उससे मुझे प्रेम हो गया है, पर अब वह मिल नहीं रही है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। रमन किसी तरह शुभम को समझाता है कि वो आत्महत्या ना करे। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी कुछ आवाज सुनाई देती है। देखो, इंद्रावती अपने दोस्तों के संग यहाँ मंदिर में पूजा करने आ रही है। तुम अब चले जाओ दोस्त, मैं भी अब आत्महत्या कर लूंगा। तुमने मुझे दोस्त कहा है और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? मैं जब तक तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ देता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर मुझे ऐसा करने से मेरी इंद्रावती मिल जाएगी तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, चलो जल्दी, उनके आने से पहले मंदिर में चलो। दोनों मंदिर में जाते हैं और दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। तुरंत ही इंद्रावती भी अपनी सखियों के साथ पहुंच जाती है। मंदिर में जाते ही इंद्रावती अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। माँ की मूर्ति को देखकर कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और शादी किसी और से कर लूं। कम से कम अगले जन्म में मुझे शुभम से ही मिलवाना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर इंद्रावती ने चाकू निकाला और अपने गले पर रखा। वैसे ही शुभम दौड़कर इंद्रावती के पास आया जो मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था और चाकू लेकर दूर फेंक दिया। इंद्रावती शुभम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सरप्राइज भी। कहती है, फाइनली तुम यहाँ आ गए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई। मैं विक्रम से शादी नहीं करना चाहती और अपने पिताजी को भी अपमानित नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। मुझे माफ कर दे। नहीं, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मुझे तुम्हारे पिताजी से जाकर एक बार बताना चाहिए था, पर मैं पीछे हट गया और आत्महत्या करने चला गया। पर इस भले इंसान रमन ने मुझे बचाया। रमन ने दोनों की सारी बातें सुनी और कहा, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम्हें ये सारी बातें अपने बड़ों से बतानी चाहिए, न कि आत्महत्या करना चाहिए। इससे तुम्हारे बड़े भी दुखी होंगे। चलो, चलकर राजा को सारी बातें बताते हैं। मैं इसलिए आत्महत्या नहीं कर रही थी
कि मेरा विवाह शुभम से नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे पिताजी ने विक्रम को वचन दिया है कि वो मेरी शादी उसी से करेंगे और पिताजी अपने वचन के बहुत पक्के हैं। मैं उनकी आज्ञा का अनादर नहीं कर सकती। ठीक है, तुम अपने पिताजी की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकती, पर विक्रम को मना सकती हो कि वो शादी से इनकार कर दे। पर ये कैसे मुमकिन है? मैं विक्रम से बात कैसे करूंगी? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, उसकी सोच को कैसे बदलूंगी? तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे पिताजी से वचन लिया था। मतलब मुझसे ही तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने ही तुम्हारे प्यार शुभम को भी बचाया है और तुम्हारे पास लाया है। दोनों समझ जाते हैं कि यही विक्रम है, इसने ये सारा नाटक किया है। दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम ही विक्रम हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने राज्य में लोगों से कुछ सुना था कि रानी इंद्रावती मुझसे शादी नहीं करना चाहती। इस बात की ही पुष्टि करने के लिए मैं इस राज्य में रमन बनकर आया था और मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो, एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो गए। अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे पिताजी को मनाऊं और तुम दोनों की शादी करवाऊं। मेरे वचन से ज्यादा तुम दोनों का एक होना जरूरी है। इंद्रावती को कमरे में गए हुए बहुत देर हो गई थी। बाहर उनकी सखियां आवाज लगाने लगी और प्रमीला दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खुलते ही प्रमीला ने उस इंसान को देखा जिसने थोड़ी देर पहले ही उसे हाथी से बचाया था। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। फिर उसकी नजर शुभम पर पड़ी और उसने बोला, मैं तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हूँ। अब तुम दोनों शादी कर लो। विक्रम की भी नजर प्रमीला पर पड़ती है। वो भी सोचता है ये वही लड़की है जिसे मैंने अभी हाथी से बचाया। प्रमीला को देखकर कहता है, ये दोनों तो मिल गए, अब हमारी बारी है मिलने की। क्या कहती हो? प्रमीला ने भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो सभी राजा के पास जाते हैं। विक्रम उन्हें सब कुछ समझाता है, बताता है शुभम और इंद्रावती के प्रेम के बारे में, खुद के बारे में भी, और उन दोनों की शादी अपने अपने प्रेमिका से हो जाती है। विक्रम प्रमीला को लेकर अपने राज्य लौट जाता है। सभी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे।